न्यूज़ फॉर यू एंड योर कॉन्स्टिट्यूंसी टुडे। आज तो सीएम ने भी आपको अपना ऊपर सेलेक्ट कर दिया है। अभी इससे पता चलता है कि तो कंफर्म आपको एक टिकट मिलेगा। जी। और ये फीलिंग और कुछ कहना चाहेगा ये चीज़ को लेकर? उसमें मैं तो वही शुक्रिया अदा करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रेसिडेंट साहब को, और ख़ास तौर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरा लोगों को, उनका ब्लेसिंग, उनका प्यार का वजह से मुझे आज सीएम साहब और प्रेसिडेंट साहब ने जो कहा, तो आज जो कुछ भी हूँ मैं दिरांग का पब्लिक की वजह से हूँ मैं, तो उनको थैंक्स करना चाहूँगा। आपने 15 साल यहाँ रूल किया है दिरांग को। जी। There are some allegation on you that कि 15 साल रूल करने के बाद भी जो विलेज टू विलेज जो रोड कनेक्ट करता है, प्रॉपर रोड नहीं है उनकी, और कंडीशन इट्स लाइक वेरी पैथेटिक बोल के, इसके ऊपर मैं कुछ कहना चाहूँगा। लेट मी करेक्ट यू वन थिंग, यू सेड यू रूल फॉर 15 ईयर्स, तो हमने 15 साल रूल नहीं किया। आई गेव सर्विस, 15 साल मैंने सर्विस दिया। हाँ, मैंने 15 साल मैंने सर्विस दिया। और आप रोड का जो पैथेटिक कंडीशन का जो आप बात करते हैं, तो मेरा ख्याल से जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ऐसा मतलब 5-6 रोड है मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उसमें क्या है कि क्योंकि आप लोग मीडिया वाला है, यू आर यंग स्टार एंड यू मस्ट ऑल्सो नो दिस कि PMGSY में क्या है कि एक बार जब टेंडर होने के बाद में, वंस द रोड इज कम्प्लीटेड, वंस यू कंप्लीट द रोड, 5 साल तक उसका रख रखाव उस कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में होता है। वो तो पैसा सरकार की तरफ से वहाँ पहुँचता है, तो वो ठेकेदार का वो जिम्मेदारी होता है कि उसको 5 साल रोड को वो मतलब उसको दुरुस्त रखे। लेकिन बीच में क्या हुआ कि कुछ आपका कोई डिस्ट्रिक्ट में ये PMGSY को लेके बहुत केसेस हो गया, तो उसका चलते तो जो मेंटेनेंस का जो पैसा है वो सरकार की तरफ से रिलीज नहीं हुआ। तो अभी तो मेरा प्रॉब्लम क्या है कि हम उस जगह में, क्योंकि उसमें एक रास्ता मेरा गांव भी आता है, मेरा बस्ती नामशू है, वहाँ पे भी PMGSY का काम हुआ, तो वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम, वहाँ पे मेंटेनेंस से पैसे नहीं दिया। अगर सपोज बाकी हेड से मैं पैसे लेके डाल दूंगा वहाँ, तो एक रोड है XYZ, तो वहाँ में मैंने 1 करोड़ रुपये डाल दिया, 2 करोड़ रुपये डाल दिया मेंटेनेंस में, और बाद में फिर वहाँ पे प्रोविजन ऑलरेडी है PMGSY में। एक तो मतलब आपका ये 5 साल का रख रखाव एंड देन मेंटेनेंस का फिर मिलता है, तो वो कहीं डुप्लीकेसी ना हो जाए, तो उसी के चलते मतलब उन रूट में मतलब मैंने फंड मुहैया नहीं कराया, क्योंकि मुझे पता है कि RWD से डायरेक्ट पैसा आएगा, तो यही करना। अदरवाइज तो आप लोग आप विजिट कीजिए दिरांग, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। आपने पैथेटिक बोला, पैथेटिक तो नहीं होना चाहिए, कुछ खराब है। नो बट यस आप लोग हम बताए नहीं क्या, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम तो है कहना, तो दैट्स वो है मतलब। इसलिए फिर भी इसके बावजूद भी अभी 2-4 रोड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अभी जो अपग्रेडेशन में PMGSY के तहत आपका एक रास्ता है आपका दिरांग मार्केट टू यवांग विलेज, एक मेरा ही गाँव का है मुन्ना कैम्प टू नामशू, मुन्ना कैम्प टू थेम्बांग, तो ये रास्ता भी पाइपलाइन में है। आने वाला कुछ शायद 1 आध दिन में मतलब इलेक्शन से MCC लागू उनसे पहले मेरे ख्याल से वो सैंक्शन हो जाना चाहिए। और सर, जब वेस्ट कमिंग के बारे में जब बात किया जाता है, तो ऐसे भी बहुत बात है कि जो वीट होता है मारिजुआना का जो घास जो उगाता है, तो ये एक प्रॉब्लम है स्पेशली अभी का जो यंगस्टर लोग के लिए। तो कल को अगर इन केस आप 2024 का चुनाव जीतता है, तो आप ये जो अभी जो मारिजुआना का जो बात चल रहा है, इशू जो हो रहा है, क्या उसको लेके आप एक परमानेंट सोल्यूशन उठाएंगे? आप वन ऑफ द MLA फ्रॉम द वेस्ट कमिंग। नहीं, हाँ, उसके लिए ऐसा है कि ये तो दिरांग इज नॉट अ मार्केट। दिरांग से यहाँ पे कल्टीवेशन यहाँ नहीं होता है, बट देन यस वी डू हैव सम यूजर्स। कोई हमारा यूथ लोग है, उन लोग खुद जाके उन लोग यूज़ करता है, तो यहाँ पे हम लोग, क्योंकि ये सिर्फ सरकार करने से नहीं होगा, हमारा सोशल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग को लेना है। तो हमारा जो मोनपा मिमांग सोकपा और भी बहुत सा हमारा NGOs लोग हैं, इंक्लूडिंग हमारा जो इंडियन जो हमारा आर्मी हो गया, हमारा ITBP का टीम हो गया, SSB की टीम हो गया, हम एक टीम दिरांग बना के मतलब हम लोगों ने जहाँ भी पहुँच सकता है लोग, और गाँव पूरा
इन्वॉल्व होके, पंचायत इन्वॉल्व होके, जहाँ जहाँ भी जो नज़दीक इलाका में जो मैरिजुना का जो आबाद किया उसका पेड़ देखता है तो हम लोगों ने इसको डिस्ट्रॉय किया है, जलाया है, उखाड़ के फेंक दिया है। तो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे इतना लार्ज मार्केटिंग तो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये प्रॉब्लम आपका बोहा में है, बट देन बोहा भी मेरा ही डिस्ट्रिक्ट में आता है, मेरा ही लोग वहाँ पे रहता है। वहाँ पे भी आई एम क्वाइट श्योर कि वहाँ का जो लीडर्स लोग हैं, वहाँ का जो पंचायत और गाँव वाला लोग, वो लोग भी दे मस्ट बी डूइंग समथिंग, आई होप सो, सिंस दैट्स नॉट माई कॉन्स्टिट्यूंसी। You were there in the meeting today. You have seen a huge board over there, and it was written each and everything there on the board, all the development activities of Dirang. So I believe more than 56 projects inaugurated भी हुआ, and then foundation stone was also laid down today. तो उसको छोड़ के भी बहुत सा ऐसा है कि बहुत सा काम हमने दिरांग को हमने डेडिकेट करके रखा हुआ है, स्पेशली शारदा मिशन स्कूल जो मेरा प्रेडिसेसर मिस्टर जुर्मे ने सैंक्शन कराया, बट देन इट वाज जस्ट पेपर, मतलब बट देन स्कूल को जो हमने बना के दिया, एंड दैट्स वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन एंटायर स्टेट, शारदा मिशन स्कूल दिरांग। आप लोग विजिट कीजिए, आप बच्चों लोगों को मिले, बच्चा लोग बड़ा हो गया अभी, उनका जो फर्स्ट बैच का बच्चा लोग दे आर इन इंडिया का अच्छा कॉलेज में, आने वाला शायद 1 साल 1.5 साल में वो बच्चा लोग निकलेगा। और यू सी द इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर देयर इन शारदा मिशन, एक वो है। पॉलिटेक्निक कॉलेज का भी सेम कहानी है, पॉलिटेक्निक कॉलेज भी वो अच्छा से चल रहा है। एंड देन दिरांग में पिछले 15-20 साल में बहुत कुछ हुआ है, तो उसका एवज में हमको लगता है कि मेरा पब्लिक हमको वोट देंगे। और कुछ पूछना सर लास्ट एक तो पूछिए सर, आज आप अपना स्पीच जब डिलीवर कर रहा था, आपने खुद बोला है कि हर इंसान से गलती होता है, हाँ आपसे भी हुआ है गलती, तो कल को आप जब ये दोबारा ये कंटेस्ट जीत जाता है, विच मिस्टेक्स ऑफ योर्स वुड यू लाइक टू करेक्ट? नो एक्चुअली नो, हमने जो गलती का जो शब्द उठाया कि मतलब लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है बहुत ज़्यादा होता है, तो कभी कभार हम वादा कर जाता है कि हाँ बस्ती में हम जब पहुंचता हाँ हम कर देगा, तो हम कर नहीं पाता कुछ, क्योंकि मैं अपना पैर इतना ही फैलाऊंगा जितना मेरा चादर है, तो कहीं पे ऑब्लिगेशन आ जाता है, तो हम जो नहीं कर पाता उसके लिए भी हम ही बढ़ देता है। उसी को लेके मैंने कहा था कि मतलब सबसे गलती होता है, लेकिन ऐसा गलती भी नहीं है कि मैं बस्ती में गया मतलब आपको पानी का वो दूंगा, पानी नहीं दिया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। हाँ मतलब अमाउंट में थोड़ा, जैसे कि कहीं एक जगह में 5 करोड़ का स्कीम देना, 5 करोड़ हम देता है, पानी का हो गया हम दे दिया, लेकिन 5 की जगह में हम 4 करोड़ दे देता है, मतलब तो वहीं पे वही था मनमुटाव, बाकी तो ऐसा कुछ भी समस्या नहीं है। सर एवरी न्यू टेन्योर का साथ हर किसी का पॉलिटिकल एजेंडा चेंज होता है, तो सर आपका ये न्यू टेन्योर में आपका एजेंडा क्या रहेगा, एंड एनी न्यू प्रॉमिसेस कि आपका ये जो दिरांग का कंस्टिट्यूएंसी से लोग के लिए? मेरा प्रॉमिस यही रहेगा कि हम जैसे था वैसे रहेगा मेरा प्रॉमिस, क्योंकि मेरा ओपोनेंट का स्पीच आप लोग सुन के देखे, उन लोग मेरा ओपोनेंट में स्पीच में बोला कि अपूर्वा आदमी तो बहुत अच्छा है, मतलब तो जो अच्छा आदमी अच्छा ही काम करेगा, तो मेरा प्रॉमिस ये रहेगा कि मैं अच्छा ही रहूँगा। मेरा जो गरीब आदमी है जो बीमार होकर आता है, मैं उनको इलाज करते रहूँगा। जो बच्चे पढ़ाई में अच्छा है लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, गरीब परिवार से, मैं उनको पढ़ाऊँगा, दिरांग को और आगे लेके जाऊँगा। इसी एजेंडा का साथ मैं फिर 24 में मैं उतरूँगा। सर आपने आज एक हॉस्पिटल के बारे में भी बताया, आपने जो डेवलपमेंट लाया है दिरांग में। जी सर कुछ आपका कुछ पब्लिक का ये शिकायत है कि उस पर स्पेशली लेडी के लिए प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे एक गायनोकोलॉजिस्ट ही नहीं है बोल के, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ उनको प्रॉब्लम रहता है। हाँ ये आपने सही सवाल आपने उठाया कि गायनोकोलॉजिस्ट ऑलरेडी हम लोगों ने मैंने 2-3 बार मैंने सरकार को मैंने लिख के भी दिया, हेल्थ मिनिस्टर को मैं पर्सनली मिला, तो एक बार तो भेजा है, लेकिन वो कभी मेटलाइज नहीं हुआ, क्योंकि वो
मतलब वो अपना वो वहाँ से वो रिलीज ही नहीं होता है वो। तो ये प्रॉब्लम क्या है कि डॉक्टर्स लोग बोलो चाहे टीचर्स लोग बोलो, सब जितना भी जो गवर्नमेंट जो सर्वेंट लोग हैं, मोस्ट ऑफ देम, आई वोंट से ऑल ऑफ देम, बट देन मोस्ट ऑफ फ्यू ऑफ देम, दे डोंट वांट टू लीव द हेडक्वार्टर. They want to serve only in headquarters, be it like the capital, the district headquarters. Nobody wants to come to CHC and PHC. This is the problem. मेरा तरफ से प्रयास रहेगा कि आने वाले समय पे यहाँ पे गायनोकोलॉजिस्ट भी यहाँ पे पहुँचे और हमारा जो बहन लोग है, हमारा जो माँ बेटी है, बहन है, उनको भी सर्विस बराबर मिले. Sir, I have one closing question for you. Today we were interacting with some of the public regarding you. I mean, yes. Yeah, like how कितना support करता है करके, तो we realize कि आप लोगों के चहीते विधायक है. People loves you. You are a people's leader. On that note, I would like to shift my focus onto women and the youth, because women and youth are very they are very important to the society, and women are vulnerable. So in your agenda, do you have any any steps to take forward for the upliftment of women, child and youth in the society? Since you asked this question to me, let me tell you one thing, share one story. It's short and sweet. I have a village called here in Dirang called Lubrang, and that's a nomad's land. The people over there, they are all Rokpas. Rokpas means nomads. Khanabados is the Hindi word. So one fine morning in Itanagar, one small girl, handicapped, she came to me. I was just brushed. He's here. So right man is here. तो इनके साथ में एक छोटे से एक बेटी को लेके, एंड दैट बेटी तो हमको आके बोला आओ. तो इट वाज अर्ली मॉर्निंग, मे बी अराउंड 7:30 और 8 लाइक दैट. तो हम उसको पूछे, हाँ बेटी बोलो. तो बोला कि एंड वो हैंडीकेप्ड. तो वो बोला कि हमको आई एम गुड इन स्टडीज, बट देन माई प्रॉब्लम इज आई एम रोकपा, आई एम नोमैड्स. नाउ I'm going to appear class 10 exam, but the problem is my parents हमको शादी कराएगा बोल रहा है. तो this I came here just to ask you just one simple question. आप हमको अगर पढ़ाएगा बोलने से हम रिवोल्ट करेगा, I'll ask my parents no. Then and there I said ठीक है बेटी, तुमको हम पढ़ाएगा, तुमको हम सपोर्ट करेगा. तो इसके बाद मैंने उसको सपोर्ट किया. मैंने आई आस्क्ड माय स्टाफ टू डू दिस एंड दैट. तो शायद 2-2.5 साल के बाद में अगेन वन फाइन मॉर्निंग, आई एम सॉरी, द सेम गर्ल शी वाज देयर. उसका वो व्हाट यू कॉल दिस बैसाखी वो यूज़ करता था वो. तो शी केम, एक हाथ में एक मिठाई का बॉक्स लेके आया वो बेटी. वो आके बोला, तो हमको आओ बोला. हम बोला यस, बोलो बेटी क्या बात है. तो आपने हमको वो कर दिया, हमने शादी कैंसिल करा दिया. तो मैंने एग्ज़ाम दिया, तो हमने मेडिकल क्रैक कर दिया. सो अभी आई एम गोइंग नाउ, अभी शायद साउथ में कहाँ था मतलब मेडिकल वहाँ जाना है. मतलब अभी मैं जाऊँगा, मतलब हमको मिला. तो थैंक यू वेरी मच. तो आज शी इज़ आज एक बहुत बड़ा मतलब डॉक्टर वो बन गया वो. तो हम औरतों को भी हम मदद करता है, लड़की को भी मदद करता है, जो अपाहिज है हम उसको भी मदद करता है. और बहुत सा बच्चा है अरुणाचल का जगह में, बहुत सा बच्चा लोग है जिसको हमने पढ़ाया होगा. I had 320 students को नहीं, मोर देन 300 to 400 बच्चों को हम पढ़ा रहा है. यहाँ सामने में एक स्कूल है, यहाँ से 10 किलोमीटर आगे, वहाँ पे 29 बच्चा है. अब 32 बच्चा है. उसका माँ भी हम है, पिताजी भी मैं हूँ. तशीदिलक, वेरी गुड मॉर्निंग. जितने भी जो मीडिया पर्सन यहाँ पे आज आया है, आप सबको मैं थैंक्स देना चाहूँगा. मेरा नाम पुरपत सिंह है और मैं लिस बस्ती से बिलोंग करता है, और मैं वहाँ के आपका यूथ के जनरल सेक्रेटरी है. और एंड देन मैं ऑन बिहाफ आपका बीजेपी के जो युवा आपका उसका प्रेसिडेंट भी है. और
आज यहाँ पे जितना भी जो यहाँ पे आया हुआ है पूरा आउफरूपा को सपोर्टिंग के लिए आया है, दिल से उनका किसी को ज़बरदस्ती लेके नहीं आया है। और मेरा बस्ती खास करके मैं लीज से बिलोंग करता है, तो मैं लीज का एक दो शब्द आप लोगों को भी बताना चाहेगा कि लीज से आपका 595 वोटर्स है, एंड देन उसमें हम लोग का 300 आपका 85 आज पूरा अटेंड हुआ है। आपका मेरा बात में आप लोग आ सकते हो वहाँ बॉक्स में, और उसके बाद में आपका कुछ है अभी न्यूट्रल में बैठा हुआ है। जो आज 380 आपका 5 जो वोटर्स आज यहाँ पे आऊ को दिल से जो सपोर्ट करने आया है, वो आप एकदम दिल से आया हुआ है। क्योंकि मेरा जो वहाँ पे एजुकेशन का बहुत वीक वो है, तो इसलिए आज आऊ ने वहाँ में हमारे जो लिस्ट से आपका 50 स्टूडेंट को वो अपना पॉकेट से खर्चा करके पढ़ाता है। तो इसलिए आज जितने भी जो यहाँ पे आया है वोटर, वो दिल से आऊ को सपोर्ट करना है कि मेरा बच्चा का भविष्य मतलब पढ़ाई की दे रहा बोल के पूरा अपना यहाँ पे आया हुआ है। और अभी आउफरूपा का जैसे 15 ईयर्स आपका टेन्योर हो चुका है, बट बहुत लोग आऊ को लाइक करता है। आपका समथिंग आपका जितना भी जो वोटर्स है उनका जो ग्रास लेवल से आऊ जुड़ा हुआ है। तो और अभी भी हम लोग का जो आउफरूपा है, उन्होंने हमारे जो बस्ती में आपका VKV स्कूल बोल के बहुत अच्छा स्कूल एक लेके रखा हुआ है, और अभी भी उसका कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है काम जो। और अभी भी और आऊ अगर ये टेन्योर अगर आऊ को चांस देता है तो आऊ और अच्छा बेटर मतलब एजुकेशन सेक्टर को लेके और मेडिकल सेक्टर को लेके बहुत अच्छा काम कर सकता है, और ये हमारा पब्लिक का कहना है। एक क्वेश्चन एजुकेशन सेक्टर का बात किया है, तो हमारे जो सांगती का टीम सांगती के गांव वाले और सलारी और माल्ला खुदों वाला नहीं पहुंचा है, उन लोग पहुंचते ही ओके जैसे एजुकेशन का जो टीचिंग का शॉर्टेज है, एक्चुअली मैं अभी भी मैं प्रेजेंट में मैं लीस स्कूल का चेयरमैन हूँ। मैंने ये चीज़ को हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनसे भी हम लोग यहाँ पे विजिट हुआ था, उनसे भी मीटिंग किया है कि हम लोगों को एजुकेशन में बहुत तकलीफ है, टीचिंग विधायक को भी हम दोष दे नहीं सकते। दिरांग का जो विधायक आउफरूपा है उनको भी दोष दे नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट का जो आपको एजुकेशन जो टीचिंग स्टाफ है बहुत शॉर्टेज है। और हमने ये भी बोला है कि मतलब एजुकेशन में आपका जो BLO होता है, जैसे आपका वोटर्स का जो भी वोटर लिस्ट बनाता है, वो BLO पहले तो टीचिंग स्टाफ में था, तो ये टीचिंग स्टाफ इतना शॉर्ट होने के कारण फिर उनको BLO का आपका जो देता है वो चीज़ में भी हम लोग बात किया है। तो उसका आपका जो सेंटर आपने जो स्टेट लेवल से ही टीचिंग शॉर्टेज है बोल के वो मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो उसमें तो हमारा जो विधायक है, कोई भी चाहे आज आउफरूपा है या कल को कोई भी होगा या ये वाला कोई भी होगा, उनको हम दोष दे नहीं सकते, क्योंकि एम्प्लॉय बहुत कम है। आप मंच पर आ जाइए। और अभी भी मेरे लिस्ट में आपका 6 टीचिंग स्टाफ है, जबकि आपका वो मिडिल सेक्शन है, मिडिल स्कूल है, वहाँ में भी 6 स्कूल है, और भी अभी फिर बोटी टीचर मिला के तो आपका 7 टीचिंग स्टाफ है मेरा बस्ती में। जैसे कि आप दोनों मंच पर पधारिए, आप दोनों का जगह यहाँ पर है। रोड कंडीशन बहुत नैरो है, तो इसमें आपको क्या लगता है किसका जिम्मेदारी है ये रोड का? देखिए एक्चुअली ऐसा है, रोड में तो हम लोग ने भी बहुत सारा प्रोजेक्ट को आपका डाला हुआ है और काम भी आया हुआ है, लेकिन बात वो है कि कुछ चीज़ ऐसा होता है ना, आज के डेट में तो पूरा टेंडर मार के आता है, लेकिन बट आपका बस्ती वाला काम करेगा बोल के आऊ को तंग करता है, विधायक को, कोई भी विधायक उनको तंग करता है, तो फिर वो भी है कि अपना पब्लिक है उनको भी एक मिलना चाहिए, सोच के पब्लिक लोग को दे देता है। तो पब्लिक लोग क्या है, ये चीज़ अच्छे से कर नहीं पाता है। अभी वो चीज़ को आप विधायक को भी दोस्त देने उनका तरफ से फंडिंग लेके देता है, वो काम करता है बेचारा बस्ती वाला कर देता है, तो जहाँ जहाँ खराब है वो करा देता है। और खास करके ऐसा है आज काम करा देता है, लेकिन बस्ती वाला भी क्या है लुक लगा के रख देता है, उसके बाद ये लोग अभी लुक लगा के अभी गाड़ी लेके चला जाता है, वो तो उठ जाएगा। वो चीज़ जो विधायक को भी दोष नहीं दे सकता है, क्योंकि वो चीज़ बस्ती वाला भी अपना सोसाइटी के जो आदमी है, पब्लिक है, वो भी ध्यान देना ज़रूरी है। और ये अभी जस्ट नया करके रखा है, तो उनको हम संभाल के चलाना है, या तो गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। कोई तो गेट बंद भी करके रख देते, पूरा खोल के पब्लिक लोग चला जाता है गाड़ी, तो लुक कैसे बैठेगा? वो तो अभी आपका अपना जो मुख्यमंत्री है उनका तरफ से और अपना विधायक आउफरूपा का तरफ से तो फंड लेके देता है, बट वो सोसाइटी में जो गाड़ी लेके चलता है उन लोग केयर नहीं करता है, इनका वजह से ख़त्म हो जाता है।